अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 26 अगस्त सन 2025 और दिन है मंगल का। दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ आज की जो 8 से 9 मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक इसमें एक छोटी सी खुशखबरी भी है। पाकिस्तानी वीज़ों के हवाले से एक छोटी सी इतनी सी जो है वो अपडेट भी आई है, यानी पाकिस्तानी सफ़ीर के हवाले से, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं मेन आपके साथ में शेयर करूँ और इसके बाद में इन तमाम की तफसील। CPA ने 35,000 जो ओमानी रियाल है वो कस्टमर को वापस करवाए। बहरीन के जो किंग हैं वो वापस अपने वतन आज चले गए। दफार खरीफ सीज़न जो है वो इस साल का पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा अप हुए हैं जो उसके विजिटर हैं। इसके साथ में फूड डिलीवरी के हवाले से प्रोफेशनल लाइसेंस लाजमी है। रॉयल ओमान पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है चोरी के इल्ज़ाम में। ओमान UAE रेलवे प्रोजेक्ट और मतरा केबल कार के हवाले से। तो वीडियो तक मज़ीद बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक न्यूज़ है, नंबर 1 पर जो न्यूज़ है वो है जी, CPA यानी अमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक गाहक के जो हैं वो 35,000 ओमानी रियाल जो हैं वो उसे वापस दिलवाए हैं। मामला कुछ इस तरह से हुआ था कि एक गाहक का यानी एक फ़र्द का एक एग्रीमेंट हुआ था एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बिल्डिंग वगैरह बनाती थी उसके साथ, और टोटल ये एग्रीमेंट हुआ था 70,000 ओमानी रियाल का, और 35,000 ओमानी रियाल जो है वो उस गाहक ने उस कंपनी को पे कर दिया था एडवांस की सूरत में। लेकिन जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ था, जो मुद्दत तय पाई थी काम शुरू करने की, लेकिन वो सेम मुद्दत के दौरान उस कंपनी ने अपना जो काम है वो शुरू नहीं किया था और मज़ीद जो उसको लेट किया, तो इसी वजह से वो शख्स गया CPA के पास और उन लोगों ने जो है वो इनके मामला जो वो सही करवाए और जो एडवांस दिया था उसने 35,000 ओमानी रियाल वो उसको वापस करवा दिया गया। इसके साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी, बहरीन के बादशाह के हवाले से। अभी आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि बहरीन के जो बादशाह हैं वो ओमान के प्राइवेट विज़िट पर आए हुए हैं और आज जो है उनकी वापसी जो है वो हो चुकी है। और ओमान के मोहतरम सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब ने उनको अलविदा किया। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वह है जी, दफार खरीफ सीज़न 2025 के हवाले से। अगर बात करें 21 जून से 15 अगस्त 2025 तक, तो इस टाइम पीरियड में टोटल जो विजिटर सलाला खरीफ देखने के लिए पहुंचे हैं उनकी तादाद 8,27,115 रही। लेकिन अगर यही तादाद देखें पिछले साल यानी 2024 में, तो 2024 के मुकाबले में 2025 में 2.1 जो है वो इसमें इजाफा देखा गया है। अगर 2024 में टोटल विजिटर की बात करें ये सेम पीरियड में, तो उस दौरान 8,10,000 और कुछ जो इसके ऊपर 85 या 86 जो अफराद थे इस दौरान वहाँ पर पहुँचे थे। यानी पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो विजिटर हैं थोड़े से अप हुए हैं। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी, फूड डिलीवरी एजेंट के हवाले से। ऑलरेडी चैनल पर वीडियो मौजूद है, वो आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि उसके लिए जो प्रोफेशनल लाइसेंस है वो लेना लाजमी है। 1 सितंबर से ये कानून जो है वो नाफिजुल अमल होगा और जो इस कानून के साथ काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी, रॉयल ओमान पुलिस ने नॉर्थ बातना से 2 एशियन नेशनैलिटी के हामिल अफराद को गिरफ़्तार किया है और उन लोगों का जो जुर्म है, उन लोगों ने एक घर से सोने के जो ज़ेवरात हैं वो चोरी किए और इसी बिना पर उनको गिरफ़्तार किया गया और जो कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ़ की गई। इसी के साथ नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी, UAE और अमान के मबैन जो एक हफीद रेलवे ट्रैक है वो बिछाया जा रहा है। यानी ये हफीद रेल जो है उसने अपना सामान जो है वो ओमान के अंदर पहुंचाना शुरू कर दिया है और सहार पोर्ट के ऊपर जो आज उसकी लाइनें हैं वो कुछ उसका सामान जो है वो पहुंचा है। और बाकी अगर कटिंग, पहाड़ों की कटिंग की बात करें तो वो भी स्टार्ट है। फ्लज कवाइल से जो रोड निकलता है ब्रेमी का और सीधे जो ब्रेमी जाता है तो वहाँ पर पहाड़ों की कटिंग वगैरह जो है वो सब हो रही है रेलवे प्रोजेक्ट के हवाले से। इसी के साथ नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है जी, मतरा केबल कार के हवाले से। मतरा केबल कार जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले जो 12 महीने हैं
इनमें ये कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो उम्मीद है वो सियाहों की आमद के हवाले से ज़्यादा हो जाएगी। यानी एक तो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा व्यू देखने को मिलेगा। वो मतरा का जो कार्निश एरिया है, और इसके अलावा जो किला है वहाँ पर जट्टी वगैरह पोर्ट का बहुत ही प्यारा सीन होगा। तो अगले 12 महीनों तक जो है ये केबल कार का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ ही नंबर 8 पर जो न्यूज़ है वो है जी पाकिस्तानी एम्बेसडर साहब जो हैं, मोहतरम एम्बेसडर साहब, उनकी आज मुलाकात हुई है ओमान के जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है इनके अरकान से। तो ज़ाहिर है जो बात हुई है वो लेबर मामलात के हवाले से ही हुई है, लेकिन एक छोटी सी जो खुशी की उम्मीद है, जो छोटी की खुशी की किरण है वो ज़रूर जागी है कि मे भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से कोई वीडियो शेयर की जाए, या फिर उनके फेसबुक पेज पर कुछ जो है वो कुछ अपडेट की जाए, या फिर उनका जो ई कचहरी का सिस्टम है उसके उस वीडियो के अंदर कुछ जो है वो बताया जाए कि वीज़ों के हवाले से कि ओमान जो है वो पाकिस्तानियों के प्रोफेशनल के वीज़े ऑलरेडी जो 11 कैटेगरी के वीज़े हैं, उसके बाद में सेकंड बिज़नेस वगैरह, और उसके बाद में फिर नंबर थर्ड पर जो आते हैं जो भी लो कैटेगरी हैं जिसमें लेबर वगैरह बिल्डिंग वगैरह के वीज़े हैं वो। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद तो की जा सकती है, जैसे आज ये मुलाकात हुई है तो लाजमी तौर पर इसके हवाले से कहा जा सकता है कि इस हवाले से लाजमी बात हुई होगी वीज़ों के हवाले से। लेकिन अब भी वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही कोई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से या फिर पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से कोई अपडेट आती है, या फिर रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए पता है आपको क्या करना है। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।